ध्रुव राठी। ध्रुव राठी एक ऐसा नाम जिसे आप सभी ने लगभग सुना ही सुना होगा। ध्रुव राठी की मैं कहानी बता दूं। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर हैं और अपने वीडियोस में लगातार कंटेंट डालते हैं और सरकार पे कटाक्ष करते हैं। पिछले दिनों ही ध्रुव राठी की एक वीडियो पब्लिश की गई उसके चैनल से, जिसका नाम था डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह के मुद्दे पे लगातार वो बोल रहे हैं और मौजूदा सरकार पे कटाक्ष करते हुए वो कह रहे हैं कि इस समय जो सरकार रवैया अपना रही है वो तानाशाह वाला रवैया अपना रही है। इन मुद्दों पे बात करने के लिए मैं कुछ नौजवानों से बातचीत कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई में डिक्टेटरशिप क्या हिंदुस्तान में आने वाला है या आ चुका है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ध्रुव राठी को कितना जानते हैं आप? ध्रुव राठी को अभी जानना शुरू किया है। जैसे पूरे विपक्ष के नेताओं के नाम याद हो गए ना, ऐसे ही ध्रुव राठी का नाम याद हो गया। रीजन क्या है कि आज की डेट के अंदर अगर आपको प्रसिद्ध होना है ना, अपना एक नाम बनाना है। पहले लोग कहते थे कि तरक्की करो, कोई काम देश के लिए ऐसा करो, अपने घर के लिए ऐसा करो, समाज के लिए ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए। आज की डेट में लोगों ने क्या समझ लिया कि मोदी का नाम सुबह सुबह जपना शुरू कर दो, आप फेमस हो जाओगे। आप देख लो, जितने भी विपक्ष के नेता हैं इस समय इंडियन एयरलाइंस, उनका सुबह आंख खुलते ही एक ही काम होता है, मोदी 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 मोदी। ये नहीं करने देता, मोदी तानाशाह, मोदी ने देश को डुबो दिया, मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, मोदी आज ये कर गया, आज मोदी ने ये पहना, आज मोदी ने ये खाया, आज मोदी उसके साथ गले मिला, आज मोदी ने उससे हाथ मिलाया। बस ये फेमस होते हैं। वही हाल अगर कुछ कोंगी मीडिया है, उनका हाल भी देख लोगे। अंजुमन हो गए, रवीश कुमार जैसे हो गए, और एक ये यूट्यूबर उठ के आया है ध्रुव राठी जैसा। इसको भी समझ आ गई, भाई मेरे करोड़ों में फैन है, मिलियन में फैन है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मेरे व्यूज क्यों नहीं बढ़ते। अच्छा, इसको किसी ने सलाह दी कि ना भारत के अंदर आ जा, भारत पे वीडियो बना और मोदी के ऊपर वीडियो बना, तेरे व्यूज बढ़ेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत फेमस है, बहुत चाम पे है, जनता उसको प्यार करती है। विदेशों में भी उसका डंका बज रहा है, और विदेश में जो बड़े बड़े मिनिस्टर, राष्ट्रपति बैठे ना, जो अपने आप को सुपर पावर समझते थे, उनको ये लग रहा है यार कल तक तो हमारे कंट्रीज का नाम होता था, अमेरिका सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर है, जर्मनी सुपर पावर है, ये आज खाली कहता है भारत ही भारत हो रहा है। ये चक्कर क्या है, इसका रेशो थोड़ा गिराना पड़ेगा। अच्छा, अब ध्रुव राठी जी उठ करके आ जाते हैं, उनका भी एक ही राग होता है, मोदी डिक्टेटरशिप, मोदी ये, मोदी वो, फलाना। और सबसे बड़ा दुख की बात देखिए, वो अपने आप को कहता है कि मैं कोई राजनीति से जुड़ा हुआ बंदा नहीं हूँ, इंडिविजुअल हूँ, अपने मन की बात रखता हूँ जो मुझे समझ आती है। तो आप आइए, भारत आए, भारत में आपका स्वागत किया गया। गए तो आप रवीश कुमार के पास, कौन से हमारे नेशनल मीडिया के चैनल पे आप गए, बता दीजिए। कौन से भारत के, कहता हूं किसी और ऐसे बंदे के साथ जाकर के आपने इंटरव्यू किया, बता दीजिए। आपको सिर्फ रवीश कुमार जी दिखे, जो सिर्फ उनकी 100 वीडियो डालेंगे तो 99.9 वीडियोस जो होंगी वो मोदी के खिलाफ होती हैं। संदेश खाली पे वो नहीं बोलता, बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या हो जाती है वो नहीं बोलता, कन्हैया कुमार की हत्या पे वो नहीं बोलता है, पाकिस्तान जो आए दिन बम फोड़ता था, फोड़ने बम कर दिया, उस पर नहीं बोलता है, केजरीवाल के लीकर केस में नहीं बोलता है, ममता बनर्जी जो घुसपैठी है, घुसाई जा रही है, उस पर कुछ नहीं बोलता है। आप तो बड़े अच्छे, मतलब डिक्टेटरशिप तो मुझे लगता है कि आपको कितना पैसा मिला विपक्ष से और बाहर से, आप बताइए मोदी के खिलाफ बोलने का। आपने मोदी का विरोध करना है, करो, सबको आजादी है। अपने वीडियो में इस बात को उसने खारिज किया। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं सीधे बीजेपी से पैसा मांगता, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो रवैया है वो पूरा डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह के ऊपर जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, किसी को आगे आने नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल का भी उसमें जिक्र है और लगातार जो कह रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो तानाशाह जैसा ही दिखता जा रहा है। ऐसा मैं यहाँ पे, भैया मेरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं होना चाहिए, कोई भी जीते यार, ठीक है, थैंक यू। मैं यहीं पे, मेरा अपना काम है, मैं यहाँ पे कम से कम 1 साल से देख रहा हूँ सर। ये कहते हैं मीडिया का खत्म किया जा रहा है, मीडिया छोड़ो, यहाँ यूट्यूबरों का भी नहीं खत्म किया जा रहा। अगर ऐसा होता ना, मोदी जी अगर होते तो यहाँ 2-3 चैनल ऐसे हैं लेफ्ट के जो टोटली मोदी के अगेंस्ट बोलते हैं, और उनके पास चेहरे भी 2 ही 3 है। यहाँ तो आपको 10 चेहरे मिल जाएंगे मोदी के खिलाफ बोलने वाले, मोदी के पक्ष में बोलने वाले, उनके पास खाली 3 चेहरे हैं, और वो 3 चेहरे आप उनके चैनल पे कभी भी देख सकते हैं। भारत की जनता वो मोदी के खिलाफ बोलेंगे, और यहाँ से कोई आम बंदा जाता था, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई बच्चा जाता था, कहता था नहीं यार, पहले हमारे पिताजी जाते थे काम से बाहर तो 8-8, 10-10 घंटे का सफर होता था, आज एक्सप्रेसवे की वजह से 2.5 घंटे का हो गया। पहले हम जाते थे घूमने के लिए तो रास्ते में इतनी उबड़ खाबड़ सड़कें थी कि तबीयतें खराब हो जाती थी।
पहले हम सोचते थे फॉरेन कंट्री जाएंगे तो लग्जरी ट्रेनें देखेंगे, लग्जरी सड़कें देखेंगे, स्वच्छ भारत के अभियान के तहत जो भारत आज सुंदर हुआ, हम सोचते थे बाहर की कंट्री ही सुंदर होती है। तो वो सब चीजें भारत में देखने को मिल रही है, वो उस पर नहीं बोलते ये। इनको क्या है, मोदी जी ने आज क्या खाया? मोदी जी ने अगर आज नाश्ते में पोहे की जगह पे मटर पनीर खा लिया, हाँ मोदी जी ने मटर पनीर खा लिया, इतना महंगा प्रधानमंत्री होकर मटर पनीर खा रहा है देश की तो मतलब इनको क्या हाईलाइट चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। आप ये बताइए आपको कौन सा भारत अच्छा लगता था? मैं ध्रुव राठी जी से पूछता हूं, जब बम विस्फोट हो रहे थे भारत के अंदर तब अच्छा लगता था, जब साक्षी जैसी, निर्भया जैसी लड़कियों का बलात्कार हो रहा था, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, तब अच्छा लगता था। अफजल गुरु की फांसी होने के बाद भी 7 साल तक उसकी फांसी को रोके रखना, क्या तब वो भारत अच्छा लगता था? कसाब जैसे मुस्लिम आतंकवादी का समर्थन करना, वो भारत अच्छा लगता था? कश्मीर के अंदर हमारा तिरंगा जलाया जाता था, वो भारत आपको अच्छा लगता था? आज कश्मीर में हमारा तिरंगा फाउंटेन के नीचे ऊपर लहराया जा रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है। कश्मीर के अंदर पैदल चलना छोड़ो, साइकिल का तो सोचते ही नहीं। आज जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी। पीओके लेने की बात हम करते हैं, जबकि पिछली सरकार कहते थे सियाचिन दे दिया, कच्छ दे दिया, पीओके दे दिया, हमारा क्या मतलब है? तिब्बत दे दिया। लेकिन आज अगर हमारे प्रधानमंत्री वो लेने की बात करते हैं तो आपको पीड़ा क्यों है? क्यों आपको पीड़ा है? आप उसका भी तो स्वागत करो ना, तब तो मैं भी कहूंगा आप निष्पक्ष हो। आप विदेश का पैसा या विपक्ष का पैसा खा करके नहीं बोल रहे हो। आप आओ, भारत की जनता में आओ। ये काम मीडिया, यूट्यूब है, ये किसी नेशनल मीडिया, इनको किसी मोदी ने नहीं खरीदा होगा, आपके इनके ही चैनल पे आकर के बोल दो। लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका क्या है, 2 बार प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं, तीसरी बार जो बन रहे हैं ना, उससे भारत का विपक्ष तो डरा है कि उसकी कुर्सी खतरे में है। और फॉरेन कंट्री के जितने मिनिस्टर हैं वो इसलिए डरे हुए हैं कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंचा दी 12वें से, जीडीपी इसकी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या कर रहा है? आज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट चल रहे हैं, जो हथियार कल तक ये हमारे से खरीदने पे डिपेंड था, आज हमारे को बेचने लायक बन गया। आज इसने पूरे देश को क्या, अपने देश में तो फ्री बाटी विदेशों में भी वैक्सीन दे दी। आज हर जगह देखो मोदी, ये ऐसा कहां से भारत में से निकल आया कोहिनूर का हीरा कि हर बंदा कह रहा है मोदी। तो ये जो पीड़ा का विषय है ना, ये मेन चीज है, ये नहीं दिख रही इनको। आप कहते हैं बेरोजगारी बहुत हो गई, नौकरियां नहीं है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है। भारत की जनता ने कांग्रेस को 3 राज्य दे रखे हैं, केजरीवाल जी को भी दे रखे हैं, ममता बनर्जी जी को भी दे रखे हैं। तो आप बताइए, अपने अपने राज्यों में रोजगार दे दिया, महंगाई कम कर दी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया। इनमें से अगर एक काम किया है तो सोच विचार करे जनता। इसमें से आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? कर्नाटक के अंदर 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को देना सबसे पहले उचित समझा। बुजुर्गों को कितनी पेंशनें दे दी आपने, महिलाओं का सम्मान में क्या दे दिया बताइए। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देना आपको उचित लगा और मंदिरों पे 5 से 10% टैक्स बढ़ाना उचित लगा आपको। वही दिल्ली की सरकार ने किया, द्वारका के अंदर हज हाउस बना रही थी, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया। भारत दिल्ली की जनता को क्या दिया वो बताओ। आप कहते हो आपके हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हो गए, बहुत लग्जरी हो गए। राघव चड्ढा जी, जमीन से जुड़ा इंसान, आपके ही मंत्री हैं, वो कहते हैं आपका लेंस चेंज कराने के लिए इंग्लैंड और लंदन गए हुए हैं। इतने अच्छे अस्पताल है, क्यों नहीं इलाज होता? आप अपनी खांसी का इलाज कराने बेंगलोर भागते हैं, दूसरी स्टेट के अंदर। दिल्ली में क्या इलाज नहीं होता? और भारत की जनता को आप कहते हैं हमारे अस्पताल इतने अच्छे हैं, आप जाइए इलाज कराइए। भारत के स्कूल इतने अच्छे हैं, किंतन जैसे बच्चे की निर्मम हत्या हो जाती है। उसके परिवार से जाकर के पूछो उन्होंने क्या खोया। एक बच्चे को पैदा करने से लेकर बड़े होने तक ना माँ बाप के सेंटिमेंट्स होते हैं। एक सुई भी चुभ जाए ना तो माँ बाप को लगता है पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, उसकी तो हत्या कर दी गई। ध्रुव राठी ये भी आरोप लगाते हैं कि लोगों के माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है, मंदिर दिखा के, मंदिर मस्जिद करके, मुसलमान हिंदू करके, और मुद्दे से भटकाया जा रहा है। ध्रुव राठी जो है सीधा सीधा अटैक कर रहा है इस समय मोदी सरकार पे, और उनका कहना है कि अगर मोदी सरकार 2024 में आ जाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो खत्म होगा ही होगा, आम जनता, आम जनमानस की जो है आजादी भी, स्वतंत्रता भी खत्म कर दी जाएगी। एक बात बताइए, डिक्टेटरशिप और संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में कह रहे हैं। हमारे किसान भाई 1 साल तक धरने पे बैठे हुए थे, कितनों पे लाठियां और गोलियां चल गई। पहलवान बहनें बैठी हुई थी, कितनों पे लाठियां और गोलियां चल गई। ठीक है जी, उसके बाद अलग अलग अभी सबसे बड़ी रैली करी इंडियन एयरलाइंस, कितनों पे लाठियां गोलियां चल गई। लेकिन अब संविधान खतरे में नजर आ रहा है। इमरजेंसी में हर किसी को ठूस दिया गया, संविधान खतरे में नहीं था। 84 के दंगों में सिख हमारे भाइयों को क्या उनके साथ प्रताड़ना की गई, तब संविधान खतरे में नहीं था। अन्ना हजारे जी को आंदोलन से उठा करके 24 घंटे के लिए तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, तब संविधान खतरे में नहीं था। रामदेव जी को लाठियां मार मार करके भगाया गया,
तब आंदोलन संविधान खतरे में नहीं था। नरेंद्र मोदी जी को 12-12 घंटे सीबीआई ने बिठाया, तब संविधान खतरे में नहीं था। अमित शाह जी को तड़ी पार का टैग दे दिया गया, तब संविधान खतरे में नहीं था। आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों में कितने हिंदू कितने मुस्लिम मारे जा रहे थे, तब संविधान खतरे के अंदर नहीं था। ठीक है, पर्टिकुलर सारी चीजों की सुविधा एक अलग संख्यकों को दी जा रही थी, तब संविधान खतरे में नहीं था। लेकिन आज ना बम विस्फोट देखने को मिलता है, ना कोई दंगा देखने को मिलता है, ना किसी धरने या किसी रैली के ऊपर लाठियां गोलियां चलती हुई दिखती है, तो आपको संविधान खतरे में दिखता है। कौन सी बात करते हो ध्रुव राठी? कभी हमारे जैसे युवा के सामने आकर के बात करो, मेरे जैसा युवा आपको बताएगा डिक्टेटरशिप होती क्या है।